कहानी की शुरुआत जैक और जॉन नाम के दो पक्के दोस्तों से शुरू होती है। ये दोनों चोर थे और पैसे के साथ साथ गुलाबी गुफाएं भी लुटते थे। इस वक्त वो दोनों शॉपिंग मॉल के बाहर एक आंटी का पिछवाड़ा देख रहे थे। आंटी का मोटा सामान देखकर दोनों का गन्ना रस निकालने को बोलने लगा। अपनी गुफा बचाने के लिए आंटी भागती है, लेकिन ये दोनों उसे घेर ही लेते हैं। अब जैसे ही जैक ने उसकी गर्म गर्म गुफा में अपनी उंगली डाली तो उसे पता चला कि आंटी की गुफा तो ठंडी हो चुकी है, जिसके बाद उन्हें सिर्फ उसका सामान चुराकर ही भागना पड़ा। चोरी करने पर इनके पीछे कुछ लोग पड़ गए थे, मगर ये दोनों जल्दी ही उनसे पीछा छुड़ा लेते हैं। कुछ देर बाद इनकी नजर एक खूबसूरत गाड़ी पर पड़ती है। गाड़ी देखते ही दोनों की आंखों में चमक आ गई, जिसके बाद ये घूमने के लिए उसे चुरा लेते हैं। घूम फिर कर दोनों गाड़ी लेकर वापस आ गए थे। यहाँ आते ही गाड़ी का मालिक इन्हें पकड़ लेता है। मालिक के हाथ में गन थी, जिसे देखकर जॉन उसे समझाने लगा कि हमने गाड़ी चुराई नहीं थी, हम तो बस थोड़ा सा घूमने चले गए थे। इसी बीच मालिक की प्रेमिका भी आ जाती है। उसकी टांगे देखकर जैक के मुंह में पानी आने लगा और ये देख गाड़ी का मालिक अपनी प्रेमिका की गुफा में उंगली कर जैक को चिढ़ाने लगा। इनका शोर सुनकर आसपास में रहने वाले पुलिस को फोन करने लगे ताकि जॉन और जैक को जेल भेजा जा सके। पुलिस का नाम सुनते ही जैक वहाँ से भागने लगा और गाड़ी का मालिक उस पर गोली चला देता है। इसी बीच मौका देखकर जॉन मालिक पर हमला कर उसकी गन और कार के साथ साथ उसकी खूबसूरत प्रेमिका भी चुरा लेता है, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी जैक को लेकर वहाँ से भाग जाता है। जैक को गन्ने के पास वाली जगह पर गोली लगी थी, जिस कारण उसे इलाज की जरूरत थी। अब जॉन कुछ सोचकर लड़की को अपने एक दोस्त के घर छोड़ता है और फिर जैक को एक डॉक्टर के पास लेकर आता है। इधर डॉक्टर जैक का इलाज कर रहा था और दूसरी तरफ जॉन ने डॉक्टर की बीवी की गुफा में अपना गन्ना डाल रखा था। जैसे ही जैक का इलाज खत्म हुआ तो जॉन डॉक्टर के पैसे भी लूट लेता है। इसके बाद दोनों अपने उसी दोस्त के पास आते हैं, जिसके पास लड़की छोड़ी थी। लड़की सोफे पर खुली किताब की तरह लेटी हुई थी, जिसे देखकर जैक का गन्ना उसकी पतलून से बाहर देखने लगा। अब जॉन लड़की को सोफे से हटाकर अपने जख्मी दोस्त को वहाँ लिटाता है। जैक के पूछने पर लड़की अपना नाम कैंडी बताती है। कैंडी घर जाना चाहती थी, लेकिन जैक ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि उसे कैंडी का टॉफी जैसा रसीला बदन पसंद आ गया था। वो उसकी गुलाबी गुफा का मीठा रस चूसना चाहता था, लेकिन जॉन के समझाने पर वो रुक जाता है। अगले दिन ये कैंडी को उसके घर छोड़ने जा रहे थे, मगर उसकी गुफा से आ रही खुशबू इनका ध्यान भटका रही थी। असल में कैंडी की गुफा से लाल रंग का रस निकलने लगा था, जिस कारण ये जल्दी जल्दी उसे उसके घर छोड़ आते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों एक जगह बैठे सुट्टा मार रहे थे। इतने में वहाँ दो पुलिस वाले आ जाते हैं। पुलिस को देखते ही ये दोनों चोरी की गाड़ी वहीं छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ा आगे जाकर ये एक और गाड़ी चुरा लेते हैं। दोनों मजे से आगे बढ़ रहे थे कि तभी इनकी मुलाकात फिर से पुलिस वालों से हो गई, जिसके बाद ये दोनों गाड़ी छोड़कर चलती हुई रेलगाड़ी में सवार हो गए। इस रेलगाड़ी में ना के बराबर यात्री थे। अचानक इनकी नजर एक औरत पर पड़ी जो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। लड़की हो जा औरत। उन्हें देखते ही इन दोनों की जिस्मानी भूख जाग जाती थी। दोनों उस औरत को ऐसे देखने लगे कि जैसे इन्हें भी दूध पीना हो। इनकी हरकतें देखकर औरत घबरा जाती है और अपनी सीट बदल लेती है, मगर ये दोनों इतने कमीने थे कि उसका पीछा ही नहीं छोड़ते। अब औरत परेशान होकर इनसे पूछ ही लेती है कि तुम्हें क्या चाहिए। जॉन बताता है कि हम तुम्हारे नारियल का पानी पीना चाहते हैं। इन्हें डराने के लिए वो कहती है कि मैं अपने पति से मिलने जा रही हूँ और वो फौज में है, लेकिन इन्हें उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जॉन उसे पैसों का लालच देता है और पैसे देखकर वो मान गई। अब जैक उसके नरम नरम नारियल चूसने लगा और जॉन उसकी गुफा में उंगली करने लगा। पति फौज में होने के कारण औरत भी काफी प्यासी लग रही थी, जिस कारण वो भी मजे लेने लगी। अब जॉन अपना गन्ना निकालने ही वाला था कि तभी स्टेशन आ जाता है और औरत नीचे उतर जाती है। इसके बाद ये दोनों फिर आगे बढ़ने लगे। आखिरी स्टेशन आने पर दोनों रेलगाड़ी से उतर जाते हैं, लेकिन सामने खड़ी पुलिस को देखकर ये दोनों दूसरी रेलगाड़ी में सवार हो गए। कुछ देर बाद ये एक ऐसे शहर में पहुंच गए यहाँ के सभी घर खाली और दुकानें बंद थीं। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। पूरा शहर खाली होने के कारण ये दोनों एक घर में आते हैं और वहीं रात गुजारते हैं। इन्हें अपने गन्नों का रस निकाले हुए कई दिन हो गए थे, जिस कारण ये दोनों किसी की मोटरसाइकिल चुराकर अपने शहर वापस आ जाते हैं। अचानक इन्हें याद आता है कि कैंडी ने बताया था कि आज तक कोई भी उसे खुश नहीं कर पाया, जिसके बाद ये जल्दी ही उसे खुश करने उसके घर पहुंच गए। घर में आते ही जॉन कैंडी को पकड़ लेता है और जैक उसकी चड्डी उतारता है। दोनों दोस्त बारी बारी उसकी गुलाबी गुफा में अपना गन्ना घुमाते हैं, मगर कैंडी को बिल्कुल भी मजा नहीं आता। ना तो उसे कोई दर्द हो रहा था और न अपनी गुफा में गन्ने का एहसास। 3 घंटे खुदाई करने के बाद इन्हें भूख लग गई थी, लेकिन इनके पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे। ये देख कैंडी इन्हें अपने प्रेमी की दुकान में लेकर आती है ताकि यहाँ से कुछ पैसे लूट सके। जैक और जॉन दुकान लूटने में बिजी थे और इसी बीच कैंडी जैक को उसकी गुफा में गन्ना डालने को कहने लगी। जब जैक मना करता है तो कैंडी गुस्से में आकर दुकान का सामान तोड़ना शुरू कर देती है। ये देख ये दोनों उसे वहीं बांधकर दुकान में लूट पाट कर भाग जाते हैं। इसके बाद दोनों अपने लिए कुछ कपड़े खरीदते हैं और फिर एक महंगी जगह
सुबह खाना खाने जाते हैं। इनके महंगे कपड़े देखकर कई लड़कियां इन्हें रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन इन दोनों को उनमें से कोई भी पसंद नहीं आती। किसी के तरबूज पिचके हुए थे तो किसी की गुफा पर बाल ही बाल थे। थक हार कर दोनों दोस्त वहाँ से निकल आते हैं, मगर गर्म माहौल देखकर दोनों को गर्म नरम गुफा की जरूरत थी। इसलिए सुबह होते ही ये दोनों एक औरत के पीछे लग गए जो शहर से बाहर की तरफ जा रही थी। इस औरत का नाम मारिया था। वो इन दोनों को दूर रहने की धमकी देती है, लेकिन वो नहीं रुकते। मारिया आगे आगे और ये दोनों उसके पीछे पीछे जा रहे थे। मारिया की मटकती चाल देखकर जॉन खुद को संभाल नहीं पाता और वो मारिया को बता ही देता है कि हम तुम्हारी गुफा का रस पीना चाहते हैं। जॉन के कहने पर जैक गाड़ी लेने चला गया और मारिया को सिकुड़ते देख जॉन उसे अपना कोट पहना देता है। मारिया समझ गई थी कि ये लोग इतने भी बुरे नहीं, इसलिए वो भी इनका गन्ना लेने को मान जाती है और उनके साथ चल पड़ती है। मारिया उन्हें बताती है कि मेरे पास ना तो रहने की जगह है और ना ही खाने को पैसे। मेरी जिंदगी काफी गरीबी में बीती है। अब जॉन उसे शॉपिंग करने के लिए कुछ पैसे देता है और शॉपिंग करने के बाद ये तीनों भर पेट खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद तीनों एक होटल में आ गए थे। होटल के कमरे में आते ही तीनों ने एक दूसरे के कपड़े उतार दिए, जिसके बाद जैक ने मारिया के पीछे और जॉन ने उसके आगे अपना गन्ना डाल लिया। काफी देर तक ऊपर नीचे होने के बाद तीनों सो जाते हैं। अचानक आधी रात को मारिया उठती है और दूसरे कमरे में जाकर जॉन की गन उठा लेती है जो उसने गाड़ी के मालिक से छीनी थी। जल्दी ही दोनों दोस्तों को गोली चलने की आवाज सुनाई दी। पता नहीं क्यों, पर मारिया ने अपनी गुफा में गोली चलाकर खुद की जान ले ली थी। मारिया की मौत देखकर ये दोनों बेहद डर गए, जिसके बाद ये दोनों अपने कपड़े और गन उठाकर जल्दी जल्दी होटल से भाग जाते हैं। दोनों के पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए ये दोनों फिर से कैंडी के पास आ जाते हैं। यहाँ कैंडी अपनी गुफा का रस पिलाकर इनका डर दूर करती है। कुछ देर बाद ये लोग मारिया का सामान देख रहे थे। सामान में बहुत खत थे जो जेल में से मारिया के बेटे सैम ने अपनी माँ को लिखे थे। खत पढ़कर इन्हें पता चला कि सैम आज ही रिहा होने वाला है, जिसके बाद ये दोनों सैम को लेने पहुँच जाते हैं। सैम के पूछने पर दोनों उससे झूठ बोलते हैं कि मारिया दूसरे देश घूमने गई हुई है और तुम्हारी जिम्मेदारी हमें देकर गई है। अब वो सैम को कैंडी के घर ले आते हैं। कुछ देर बाद ये चारों खाना खा रहे थे। कैंडी सैम का गन्ना अपनी गुफा में लेने की बात करती है। थोड़ी देर बाद कैंडी और सैम जिस्मानी खेल खेल रहे थे, जबकि जैक और जॉन घर के बाहर मछली पकड़ रहे थे। दोनों को लग रहा था कि सैम भी कैंडी को दर्द का एहसास नहीं करवा पाएगा, मगर अचानक उनके कानों में कैंडी की चीख पड़ी, जिसे सुनकर इन दोनों को अपने गन्नों पर शर्म आने लगी। रात को सैम इन्हें बताता है कि मेरे एक अंकल के पास बहुत पैसा है। ये सुनकर जॉन उसे अपनी गन देकर अंकल के पास ले आता है ताकि उससे पैसे लूट सके, लेकिन पता नहीं क्यों पर सैम ने आते ही अपने अंकल को ठोक डाला था, जिसे देखकर जैक और जॉन सैम को वहीं छोड़कर कैंडी के साथ भाग जाते हैं। रास्ते में कैंडी की गुफा को प्यास लगने लगी और वो चलती गाड़ी में ही जैक के गन्ने की सवारी करने लगती है, लेकिन उसके अंदर बहुत आग थी जिसे अकेला जैक बुझा नहीं पाता। थोड़ा आगे जाकर जैक गाड़ी चलाने लगा और जॉन कैंडी को पेलने लगा। पूरी रात गाड़ी भी चलती रही और कैंडी की खुदाई भी। लगातार चलने के कारण इनकी गाड़ी खराब हो गई थी, जिस कारण ये लोग पहले लिफ्ट मांगते हैं, लेकिन जब काफी देर तक कोई लिफ्ट नहीं मिलती तो इन्होंने एक और गाड़ी चुरा ली। दोनों दोस्त चोर थे, जिस कारण इनका नाम अखबार में छप चुका था और पुलिस इन्हें हर जगह ढूंढ रही थी। दोनों दोस्त कैंडी को खतरे में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए जॉन कैंडी को अपने घर वापस जाने को कहता है, लेकिन वो इनके साथ ही रहना चाहती थी। अब ये तीनों फिर से आगे बढ़ने लगे। रास्ते में एक नदी किनारे इन्हें एक परिवार दिखता है। जैसे ही ये परिवार को लूट कर जाने लगे तो परिवार की बेटी रेचल इनके साथ जाने की बात करने लगी, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में कुछ नया करना चाहती थी। लड़की के माता पिता उसे रोकते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती। कुछ देर बाद ये चारों एक सुनसान जगह पर थे। रेचल नीचे लेटी हुई थी। जैक और जॉन उसकी गुफा के साथ खेल रहे थे और कैंडी इन्हें देखकर मजे ले रही थी। रेचल को खुश कर ये लोग उसे वापस छोड़ देते हैं और कैंडी के साथ फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।